हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 इंटरफेरेंस का फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन। तो इन दिस वी विल स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट एट एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट एट एन इंटरफेस, तो हमारे पास क्या है, कंसीडर हम इसमें क्या करेंगे, एक लाइट रे लेंगे जो कि इंसिडेंट होगी ऑन एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, मतलब एक मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और सेकंड मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो हमने इसमें क्या लिया, वन कंसीडर अ लाइट रे, वी हैव कंसीडर अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस of two media of refractive indices n1 and n2। तो ये लाइट रे जब इंसिडेंट होगी इंटरफेस के ऊपर, तो ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो हमें इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करना है, स्टडी करना है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, और देखना है कि जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इंटरफेस के ऊपर, जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो उस लाइट रे में कोई फेस चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फेस चेंज हम कैसे स्टडी करेंगे, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, इन द अब्सेंस ऑफ एनी अब्जॉर्प्शन, मतलब हमारे पास जो कोई भी सरफेस है जिस पे रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो कोई भी लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी अब्जॉर्प्शन, अ लाइट रे that is reflected or refracted will retrace its original path if the direction is reversed। अगर हम इन सब की डायरेक्शन रिवर्स भी कर दें, कि मान लो ये इसकी डायरेक्शन हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी, तो भी ये क्या होगा, अपना ओरिजिनल पाथ ही रिट्रेस करेंगे। मतलब अगर हमने इन दोनों की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो हमारे पास ये क्या होगा, ये अपना ओरिजिनल पाथ ही रिट्रेस वापस से रिट्रेस करेंगे। अब हमने इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें हमने क्या लिया है, वी हैव कंसीडर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस, ये हमारे पास इंटरफेस है बिटवीन टू मीडिया, जिसका एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 एंड सेकंड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। तो अगर जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका हमने एम्पलीट्यूड लिया है a, और जो तो हमारे पास और जो R1 और T1 है वो हमने लिए हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स। अगर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम मीडियम 1 ऑन मीडियम 2, तो इसके अंदर जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो R1 एंड T1 क्या होंगे, हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स हैं, और जो A है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव कितना होगा, A R1, और एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव कितना होगा, A T1। तो अब हम देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। हमारे पास क्या है, कंसीडर अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कितना है, n1 एंड n2। लेट द एम्पलीट्यूड, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स be R1 and T1 when the ray of light is incident from medium 1 on medium 2। If the amplitude of incident ray is A, then amplitude of reflected rays would be AR1 and amplitude of refracted ray would be AT1। अब सेकंड हम क्या काम करेंगे, हम क्या करेंगे, रिवर्स द रेस। नाउ हम क्या करेंगे, रिवर्स द रेस। हमारे पास पहले क्या हो रहा था, रे ऑफ लाइट क्या हो रही थी, इंसिडेंट हो रही थी ए, रिफ्लेक्ट हो रही थी AR1, और क्या हो रही थी, रिफ्रैक्ट हो रही थी AT1।
अब हम क्या करेंगे, रिवर्स द रेस। जो हमारे पास जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो क्या करेंगी, इंसिडेंट करेंगी। तो हमारे पास क्या होगी, नाउ वी रिवर्स द रेस। तो रिवर्स जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंसीडर। हम क्या करेंगे, रिवर्स द रेस। तो हम क्या करेंगे, अब कंसीडर अ रे ऑफ एम्पलीट्यूड। जो ए टी वन हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही थी, अब क्या होगी, वो इंसिडेंट होगी किस मीडियम के ऊपर, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो जो ए टी वन है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो अब क्या हो रही है, ये रे ऑफ रिफ्लेक्ट होने की बजाय अब क्या हो रही है, ये इंसिडेंट हो रही है किस मीडियम के ऊपर, ऑन मीडियम 1। और जो ऑन मीडियम, कंसीडर अ रे ऑफ एम्पलीट्यूड ए टी वन इंसिडेंट ऑन मीडियम 1 एंड रे ऑफ एम्पलीट्यूड जो ए आर वन है वो भी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, इंसिडेंट ऑन अ मीडियम 2। तो अगर हम देखें रे ऑफ एम्पलीट्यूड ए टी वन है, जब वो इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, मीडियम 1 के ऊपर, तो वो क्या देगी, वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी और क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो जब रिफ्लेक्ट होगी और क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, अब ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट और क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास R2 और T2 है वो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ये क्या है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। जब हमारे पास रे ऑफ लाइट है, व्हेन रे इज इंसिडेंट ऑन मीडियम 1 फ्रॉम मीडियम 2, तो हमारे पास ए टी वन है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, इंसिडेंट का। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड का कितना एम्पलीट्यूड होगा, ए टी वन आर टू, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है ऑन मीडियम 1 फ्रॉम मीडियम 2, ये सेकेंड मीडियम है, इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, ऑन मीडियम 1। सेम वे रिफ्रैक्टेड का कितना एम्पलीट्यूड होगा, ए टी वन टी टू। अब हम कंसीडर करेंगे सेकेंड रे ऑफ लाइट ए आर वन, जो कि इंसिडेंट हो रही है ऑन मीडियम 2 फ्रॉम मीडियम 1। तो इसका कितना एम्पलीट्यूड होगा, ये क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है। R1 और T1 हमारे पास क्या थे, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट व्हेन रे इज इंसिडेंट ऑन मीडियम 2 फ्रॉम मीडियम 1। तो ए आर वन है, इसका रिफ्लेक्टेड वेव का जो ए आर वन है वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम मीडियम 1 ऑन मीडियम 2। तो जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है उसका उसका जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए आर वन इंटू आर वन ए आर वन स्क्वेयर, और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए आर वन इंटू टी वन। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जब हमने क्या किया, रे ऑफ लाइट को क्या रिवर्स कर दिया रे ऑफ पाथ का। तो ए आर वन और ए टी वन अब क्या होते, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होने की बजाय क्या होते, इंसिडेंट हो रहे थे सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एम्पलीट्यूड्स। अब हम देखेंगे कि इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। क्या होगा, नाउ रिवर्स द रेस। हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी रेस को, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो नाउ हमारे पास क्या होगा, जो रे ऑफ एम्पलीट्यूड थी हमारे पास ए टी वन और ए आर वन, वो क्या हो रही है, अब इंसिडेंट हो रही है। नाउ वी कंसीडर अ रे ऑफ एम्पलीट्यूड ए टी वन इंसिडेंट ऑन मीडियम 1 and a ray of amplitude a r1 incident on medium 2। तो जो रे ऑफ एम्पलीट्यूड ए टी वन है विल गिव राइज टू अ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ एम्पलीट्यूड ए टी वन आर टू, ये हमने पढ़ा था अभी, एंड अ ट्रांसमिटेड रे ऑफ एम्पलीट्यूड ए टी वन टी टू। जो आर टू और टी टू है वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन एंड
transmission coefficients when a ray is incident from medium 2 on medium 1. Similarly, हमारे पास क्या होगा? A ray of amplitude AR1 will give rise to reflected ray of amplitude AR1 square and a refracted ray of amplitude AR1 T1. तो आपकी यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट है हमारे पास, हम यूज करेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी. अब ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का क्या प्रिंसिपल था हमारे पास, एक बार हम फिर से देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन द अब्सेंस ऑफ एनी अब्जॉर्प्शन, अगर हमारे पास सरफेस के ऊपर कोई अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अ लाइट रे दैट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड will retrace its original path if the direction is reversed. अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स भी कर दें तब भी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो लाइट है वो अपना पुराने वाला ओरिजिनल पाथ ही फॉलो करेंगी. मतलब कि जो ये फिगर ए है और जो फिगर बी है ये हमारे पास क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे. मतलब जो रे ऑफ लाइट है हमने इसमें क्या किया है, जो हमने इनके पाथ क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए AR1 और AT1 के, पर ये दोनों क्या होंगे, अपना ओरिजिनल पाथ ही रिट्रेस करेंगी. मतलब कि जो हमारे पास इधर की तरफ जो रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है इनका एम्पलीट्यूड का टोटल सम क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट नहीं है इधर. और जो इधर की तरफ जो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है इनका जो एम्पलीट्यूड का सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव. मतलब कि जो हमारे पास AR1 स्क्वायर प्लस T1 T2 है इज इक्वल टू A एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव, और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है AT1 R2 और ART1 इनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, क्योंकि बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी अगर हम लाइट रे हैं उनके पाथ को रिवर्स भी कर दें तो भी वो अपना ओरिजिनल पाथ ही फॉलो करेंगी. तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी द टू रेज ऑफ एम्पलीट्यूड्स AR1 square and AT1 T2 must combine to give the incident ray as shown in figure A. जैसा कि हमें फिगर ए में हमें दिखाया गया था कि जो AR1 स्क्वायर है और AT1 T2 है मस्ट कंबाइन, वो अपना ओरिजिनल पाथ ही फॉलो करेंगी. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी जो AR1 स्क्वायर है AT1 T2 है मस्ट कंबाइन to give the amplitude of the incident wave A as shown in figure A. The two rays of amplitudes AR1 square and AT1 T2 must combine to give the incident ray as shown in figure A. तो AR1 square plus AT1 T2 is must equal to A और T1 T2 is equal to 1 minus R1 square. नेक्स्ट होगा फर्दर, हमारे पास क्या आएगा, फर्दर द टू रेज ऑफ एम्पलीट्यूड्स AT1 R2 एंड AR1 T1 मस्ट कैंसल ईच अदर. क्या होना चाहिए, उनको कैंसिल करना चाहिए ईच अदर को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रे ऑफ लाइट नहीं है. तो ये दोनों का जो रे ऑफ लाइट का एम्पलीट्यूड है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी मस्ट कैंसल ईच अदर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, AT1 R2 प्लस ART1 क्या होना चाहिए, इज मस्ट इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R1. मतलब जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था R2 व्हेन R2 क्या था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मीडियम 1 फ्रॉम मीडियम 2, और R1 क्या था हमारे पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मीडियम 2 फ्रॉम मीडियम 1.
इन दोनों के साइन क्या है, हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब हम अगर कंपेयर करें एक वेव को जो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम मीडियम वन विद द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मीडियम टू, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के इस इक्वेशन से कि अगर एक रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है तो दूसरी रे ऑफ रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी रे या तो वो मीडियम वन से रिफ्लेक्ट हो रही है या फिर मीडियम टू से रिफ्लेक्ट हो रही है, मस्ट बी अंडर गोइंग अ फेस चेंज ऑफ पाई। उन दोनों में से जो एक भी कोई भी रे है वो क्या कर रही है, फेस चेंज हो रहा है उसमें पाई का। सिंस फेस चेंज ऑफ पाई इज इक्वल टू चेंज इन साइन ऑफ एम्पलीट्यूड। हमने जब लॉयड्स मिरर का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तब हमने ये देखा था और हमने पढ़ा भी था इसको कि जब रे है वो रिफ्लेक्ट होती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से तो वह सफ़र करती है फेस चेंज ऑफ पाई, और अगर कोई भी वेव है वो रिफ्लेक्ट करती है रेयर मीडियम से तो उसमें कोई भी फेस चेंज नहीं आता है, और वो यहाँ से हमें क्लियर भी हो गया है। हम इसको अब लिखेंगे कैसे, हेंस if we compare a wave reflected from medium 1 with the wave reflected from medium 2 we can say, हम क्या कह सकते हैं, that in one the reflected amplitude is taken as positive and in other the amplitude is negative, or one of them must be undergoing a phase change of pi. Since phase change of pi is equal to a change in sign of amplitude. By performing experiments, जो हमने लॉयड्स मिरर में पढ़ा भी था, it is found that the ray reflected from optically denser medium suffer from a phase change of pi and no change in phase occurs when reflection takes place from a rarer medium. जब हमने लॉयड्स मिरर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तब हमने देखा था कि जब हमें सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज है लॉयड्स मिरर के केस में वो हमें क्या नज़र आता है, डार्क इंस्टेड ऑफ ब्राइट, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है जब वो मिरर के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन के ऊपर जा रही है उसमें क्या आ रहा है, फेस चेंज आ रहा है, किसका, पाए का फेस चेंज आ रहा है, क्योंकि वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम द डेंसर मीडियम से। तो फेस चेंज पाए का आ रहा है तो पार्ट डिफरेंस किसका आ रहा है, लैम्डा बाय 2 का। तो जो जहाँ पे हमें जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते हैं जहाँ पे हमें मिलेंगे वो क्या हो जाते हैं, ऑल्टरनेट। जो हमें मैक्सिमम मिलेगा उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, और जहाँ पे हमें मिनिमा मिलेगा उसकी कंडीशन हमारे पास हो जाती है n लैम्डा। तो जहाँ पे जिस पोजीशन पे हमें अगर मिलना था मैक्सिमा वहाँ हमसे मिलता है मिनिमा, जहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलना था वहाँ पे मिनिमा, और जहाँ पे मिनिमा मिलना था वहाँ पे मैक्सिमा। तो हम यहाँ लिखेंगे hence we can say that AR1 will have a phase change of pi on reflection while the ray AT1 shall not, कि जो AR1 है वो क्या हो रही है, जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर N1 है N2 है N2 है, अगर वो डेंसर N2 का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो लार्जर है N1 से, तो जो रे AR1 है जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम मीडियम 2 तो उसके अंदर जो फेस चेंज आ रहा है वो आ रहा है पाई का, जो लेकिन जो T1 है जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है रेयर मीडियम से, तो उसके अंदर कोई भी फेस चेंज नहीं आ रहा है। सिंस अ फेज ऑफ पाई, जो फेज ऑफ पाई है इज इक्विवेलेंट टू, सिंस अ फेज ऑफ पाई is equivalent to a path lambda by 2, therefore if we have two interfering beams, जो phase of pi है is equivalent to a path lambda by 2, therefore if we have two interfering beams, हमारे पास दो interfering beams हैं जैसे कि लॉयड्स मिरर में थी, and one of them reflects, और ये जो एक बीम है कोई भी एक बीम है वो रिफ्लेक्ट हो रही है एट द सरफेस ऑफ अ डेंसर मीडियम पे,
देन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ फेज ऑफ पाई, कोई भी अगर रे ऑफ लाइट है वो जब स्क्रीन पे इंटरफेयर कर रही हैं, दो बीम्स हैं, एक बीम तो डायरेक्ट आ रही है और जो दूसरी बीम आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है फ्रॉम दी डेंसर मीडियम से, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, फेज चेंज आ रहा है, किसका, पाई का। क्या आ रहा है, फेज चेंज ऑफ पाई, क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो गया है। फेज चेंज ऑफ पाई है तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 का। तो जो हमारे पास इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा प्लस लैम्डा बाय 2। जो डेल्टा है वो क्या है, पाथ डिफरेंस। तो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल्टा प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा होती है, तो वो अब क्या बन जाएगी हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बन जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट, आज हमने पढ़ा कि अगर हमने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ऑन डेंसर मीडियम और रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, तो उसके अंदर एक फेस चेंज इंट्रोड्यूस्ड होता है, फेस चेंज ऑफ पाई एंड पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2 का। और हमने इसको कैसे स्टडी किया, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। सो थैंक यू।